क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 से, जिसमें हमने दिखाना है कि एक परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट जो होता है वो पास होता है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया हुआ है जिसके ऊपर हमने एक टेंजेंट लिया हुआ है। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं मेंशन करता हूँ, लेट सपोज ये P है, ठीक है। इससे हम क्या काम करेंगे, हमने दिखाना है कि इस पर गिरने वाला परपेंडिकुलर जो है वो जो है सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने दो रेज यहाँ पर ली हैं, लाइन सेगमेंट्स लिए हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है इसको हम प्रूव करते हैं बाय कंट्राडिक्शन हमने इसको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं लेट ए बी ए टेंजेंट टू द सर्कल। हमारे पास जो सर्कल है इसका टेंजेंट ए बी हमारा टेंजेंट सर्कल का, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। तो लेट सपोज कि हम मानते हैं इसका सेंटर O है, हम मानते हैं इसका सेंटर O डैश है। लेट O डैश इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O डैश इस सर्कल का सेंटर है। अगर O डैश सर्कल का सेंटर है देन बाय थ्योरम 10.1 10 पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अगर O डैश सर्कल है, सेंटर है सर्कल का, तो OP डैश जो है ये रेडियस बनेगा। तो OP डैश मस्ट बी, O डैश P मस्ट बी परपेंडिकुलर, O डैश P मस्ट बी परपेंडिकुलर टू AB टेंजेंट, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस, ठीक है। सो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, अगर आप देखोगे बाय थ्योरम 10.1 के हिसाब से, ठीक है। बट ऑब्जर्वेशन के लिहाज से हम यहां पर देख लेंगे, देखो ये एंगल मैं मार्क करता हूं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के लिहाज से हम देखेंगे, मैं कहूंगा फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से हमने क्या नोट किया, O डैश P, या मैं कहूं एंगल O डैश PB इज लेस देन, O डैश PB इज लेस देन एंगल OPB, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करिए। और साथ में एक और बात, ऑब्जर्वेशन हम जब इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे हमें पता चलता है OPB एंगल, या मैं कहूं OP इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, AB फ्रॉम द फिगर। ये चीज हम नोट करते हैं फिगर से, यानी OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जो हमने सपोज किया था O डैश इज द सेंटर, जब हमें यहां पर ये एंगल जो है 90 डिग्री का मिलता है, तो इसका मतलब O डैश सेंटर नहीं है बट O सेंटर है, ठीक है। हाँ, दिस इंप्लाइज O डैश इज नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कंट्राडिक्ट्स our supposition. Hence, O is the center of the circle and the radius is OP। ये हमारा क्वेश्चन था। हमने दिखाना जो था क्या कि ये जो टेंजेंट पे आप डालोगे परपेंडिकुलर वो कहां से जाएगा, OP, ठीक है, और वो सेंटर से ही पास होकर के चला जाता है, जो हमने OP यहां पर मार्क किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल में जो है एक टेंजेंट जो है वो दिया गया है। टेंजेंट जो है एक आउटसाइड पॉइंट से हमें कहा गया है, एक टेंजेंट ड्रा किया गया है। एक आउटसाइड पॉइंट का नाम जो है A है। A से हमने एक टेंजेंट ड्रा किया है इस सर्कल पर, जो हम AB से मार्क किए हैं, जिसकी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। और साथ A पॉइंट को आप सेंटर के साथ ज्वाइन करते हो तो आपके पास जो
डिस्टेंस आपको लेंथ जो मिलती है वो 5 सेंटीमीटर की मिलती है। अब हमें पूछा गया है कि आपने निकालना है द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस निकालना है। तो हमने यहाँ पर टेंजेंट जो है इसको ड्रा किया है और इस पॉइंट ए को ज्वाइन किया है सेंटर के साथ। ये दो लेंथ्स नून है, रेडियस निकालनी है। एक बात याद रखनी है वो ये है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, हमारे पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बनती है। हम लिखेंगे ए बी सी, ABO is a right angular triangle, is a right angular triangle using Pythagoras theorem। हमारे वहां पर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड। हाइपोटेन्यूज मेरा यहां कौन सा बनेगा, अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, दैट्स AO स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड, बेस हमारे पास OB स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर दैट्स AB स्क्वायर्ड। AO स्क्वायर्ड का मतलब होता है यहाँ पर AO का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड इज इक्वल टू OB एक अननोन वैल्यू है प्लस AB का वैल्यू मेरे पास है 4 सेंटीमीटर। अपॉन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 5 5s are 25 centimeter square equal to OB square plus 16 centimeter square। ट्रांसपोज किया जाए तो यहाँ पर आप 16 सेंटीमीटर को इधर लाओगे, यू विल गेट OB स्क्वायर। दोनों की साइड इज चेंज तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से माइनस करना है 16, यू विल गेट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। OB इज इक्वल टू जो स्क्वायर है इसको ट्रांसपोज कराएंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा। 3 3s are 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर खत्म, यू विल गेट OB इज इक्वल टू ओनली 3 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जिसमें हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 सर्कल्स बट कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका एक कॉमन सेंटर हो। तो यहां पर मेरे पास 2 सर्कल्स है, एक ये वाला सर्कल है, एक ये वाला सर्कल है, दोनों का सेंटर जो है सेम है, दैट्स O। ठीक है, तो इस सर्कल के यहां पर हमें कहा गया अंदर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, बाहर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहां पर लिखा है O से P तक अंदर वाले सेंटर का सर्कल का जो सेंटर रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर, और बाहर वाला जो सर्कल है बड़ा वाला उसका रेडियस O से A तक या O से B तक दोनों 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां पर हमने जो टेंजेंट डाला है अंदर वाले सर्कल को, दैट्स AB, वो बाहर वाले सर्कल का कॉर्ड बनता है। कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट जो इंटरनली एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है, दैट्स AB। हमें कहा गया इस कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए। तो यहां पर देख लीजिए, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल OAP की, ये एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है जिसमें क्यों राइट एंगुलर है, जिसमें OP जो है रेडियस है और इसका इसी सर्कल का ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास जो है परपेंडिकुलर मिला हुआ है, हाइपोटेन्यूज मिला हुआ है और ये बेस जो है वो निकालना है। ये हाइपोटेन्यूज बेस AP जो है यही निकालना है हमें। तो एक साइड हमें मिलेगा हाफ ऑफ दिस टेंजेंट, ये आप सॉल्व करोगे, या इस कॉर्ड को यहाँ जो बुक ने कॉर्ड कहा है इसको आप सॉल्व करोगे। उसके बाद सिमिलर पैटर्न पर हम अगला हाफ निकालेंगे, ऐड करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम द फिगर वी हैव ट्रायंगल OAP a राइट एंगुलर ट्रायंगल है यहां पर मेरे पास OAP, जिसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। वी यूज पाइथागोरियन थ्योरम। क्या है हमारे पास, देख लीजिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मेरे पास है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू बेस स्क्वायर, एक अननोन वैल्यू है AP नाम रखा जाए, प्लस परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। You will get 5 5s are 25 centimeter square, AP whole square plus 3 3s are 9 centimeter square. 25 centimeter square, this 9 will get transposed to this side, you will get AP square. चेंज करेंगे दोनों साइड से, AP square is equal to 25 minus 9, that's equal to 16 centimeter square
यू विल गेट AP स्क्वायर, AP ओनली इज इक्वल टू, स्क्वायर ट्रांसपोज करके क्या जाता है, रूट जाता है, स्क्वायर रूट जाता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू विल गेट AP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट। You will get AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आपका AP जो है वो 4 सेंटीमीटर मिला हुआ है आपको। आप देख लीजिएगा यहां पर डायमेंशन 3 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। सिमिलर केस पे आपका PB जो है वो भी क्या होगा, वो भी 4 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली PB इज ऑल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ द कॉर्ड दैट AB that's equal to AP प्लस PB। AB इक्वल टू, AP का वैल्यू आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर, PB का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। यू विल गेट AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपका AB जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर आएगा आपको।